देश में कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा भयानक है। इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? क्या वैक्सीन लगाने के बाद हम संक्रमण से बच सकते हैं? इस पर एबीपी न्यूज ने एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से खास बातचीत की। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना केस दोबारा बढ़ रहे हैं। उन्हें कोरोना नियमों का पालन करना होगा। एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, कोरोना केस बढ़ने के कई कारण हैं। एक अहम कारण ये भी है कि जब कोरोना केस कम हुए थे और वैक्सीन लगना शुरू हुई थी तो बहुत लोगों ने ये सोचा कि कोविड अब खत्म हो गया है, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। उन्होंने पार्टियां करना शुरू कर दिया, लेकिन वायरस कहीं गया नहीं था, वायरस यहीं था। इसी बीच दुनिया में कई नए वेरिएंट्स भी आ गए। इसी वजह से एकदम केस बढ़ने लगे। मेरा मानना है कि हमारी वजह से ढील रही है। कोरोना रोकने का सक्षम उपाय। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, कोरोना को रोकने के लिए कई काम साथ साथ करने होंगे। एक तरफ सख्ती करनी होगी कि सभी लोग नियमों का पालन करें। दूसरी ओर पहले की तरह संक्रमितों और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को आइसोलेट करना होगा। ज्यादा केस वाले एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाना होगा। उस एरिया में एक टाइम का लॉकडाउन लगा सकते हैं ताकि वहां से कोई बाहर न जाए। उस एरिया में सभी लोगों को टेस्ट भी होना होगा। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन भी बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को भी बाहर जाना कम करना होगा, तभी हमारे केस कम हो पाएंगे। एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, वैक्सीनेशन कोविड को कंट्रोल करने का एक माध्यम है, लेकिन ये एक मैजिक बुलेट नहीं है, क्योंकि वैक्सीन का असर आने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। दूसरे टीके के 2 हफ्ते बाद ही प्रोटोकॉल मिलेंगे। दूसरा वैक्सीन हमें बीमारी से बचाएगी, संक्रमण से नहीं। मतलब टीका लगाने के बाद सीरियस बीमारी नहीं होगी, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, मृत्यु होने का डर कम है, लेकिन हम खुद संक्रमित हो सकते हैं और दूसरों को भी फैला सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने आगे कहा कि ट्रायल में भी वैक्सीन का प्रभाव 70 से 80% लोगों पर ही हुआ था। मतलब 20 से 30% लोग वैक्सीन से प्रोटेक्टेड नहीं होंगे। वैक्सीन के साथ साथ सावधानी बहुत जरूरी है।